हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनपीएस ब्रेनस्टॉर्मिंग। एज यू नो दैट कि हमने सीरीज स्टार्ट की थी फिजिकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया, जिसमें फिजिकली इंडिया जो है वो 6 पार्ट्स में डिवाइड है, जैसे हमारे हिमालयाज, नॉर्दर्न प्लेन्स, डेजर्ट और हमारे प्लेटूज, उसके बाद आइलैंड्स और कोस्टल प्लेन्स। सबसे पहले हमने फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज की बात की थी कि हिमालयाज की फॉर्मेशन कैसे होती है, वो आप देख सकते हो वीडियो लेक्चर। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। हिमालयाज की फॉर्मेशन के बाद हमारे आते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। अब नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे बने? सबसे पहले नॉर्दर्न प्लेन्स की फॉर्मेशन कैसे होती है कि जो हिमालयन रिवर्स है, जैसे हमारे इंदस रिवर, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, ये तीनों रिवर जब अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आते हैं, वही सेडिमेंट्स जब लेके आते हैं और प्लेन्स में आके उन सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर देते हैं, उन्हीं से जो प्लेन्स बनते हैं उनको हम नॉर्दर्न प्लेन्स बोलते हैं। जैसे कि द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया वर फॉर्म्ड मेनली बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय रिवर्स ऑफ हिमालय। हिमालयन रिवर जो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आते हैं, वो जब आके प्लेन्स में डिपॉजिट करते हैं, उससे फॉर्मेशन होती है कि नॉर्दर्न प्लेन्स की। द रिवर इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र कैरिड अलुवियल सॉइल, सैंड एंड सिल्ट फ्रॉम द हिमालयस। ये अपने साथ अलुवियल सॉइल भी लाती है, सैंड भी लाती है, सिल्ट भी लाती है। कहां से? हिमालय से। दिस सेडिमेंट फिल द बेसिन एंड फॉर्म द वास्ट फर्टाइल प्लेन। ये पूरे बेसिन को क्या करती है? फिल कर देती है उन सेडिमेंट से और एक वास्ट फर्टाइल प्लेन को फॉर्म करती है। उसके बाद हम इसकी भी दो डिविजन्स होती है। अब रीजन के बेस पे होती है या रिलीफ के बेस पे होती है। अब रिलीफ के बेस पे मींस की स्ट्रक्चर के बेस पे बात की जाए तो सबसे पहले हमारे आते हैं बाबर। ये है, आपको हम ये ऊपर आ गया बाबर। जैसे जैसे ही हमारे हिमालय खत्म होते हैं तो बाबर रीजन आता है, उसके बाद तराई रीजन आता है, फिर हमारा जो रीजन आता है जिसको अलुवियल रीजन बोलते हैं। एक्चुअली अलुवियल रीजन के अंदर जो हमारी दो जो है रीजन है, एक को हम बोलते हैं बांगर, एक को खादर बोलते हैं, वो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। सबसे ऊपर हिमालय के बाद मीन्स शिवालिक्स, हमारा आउटर हिमालय के बाद कौन सा आता है? बाबर। बाबर रीजन के बाद हमारा तराई रीजन आता है, तराई रीजन के बाद हमारे अलुवियल प्लेन्स आते हैं, वो हम पढ़ते हैं। अब आ गया हमारा बाबर रीजन। बाबर रीजन मैंने आपको बोला कि ये फुट हिल्स, हिमालय के फुट हिल्स पे लाई करता है। आउटर हिमालय हमारा कौन सा? शिवालिक। शिवालिक के साथ में जो रीजन आता है दैट इज बाबर। इसकी विड्थ जो है वो 8 to 16 किलोमीटर है। रिवर डिसेंडिंग फ्रॉम द हिमालय डिपॉजिट पेबल्स, स्टोन्स एंड कोर्स सेडिमेंट्स हियर, इट फॉर्म्स एन एक्सट्रीमली पोरस मैटर। अब क्या होता है कि रिवर जो अपने साथ कंकड़, पत्थर, सारी चीजें लाते हैं, वो लाके डिपॉजिट करते हैं बाबर पे। अब वहां की जो इसकी वजह से क्या होता है कि सॉइल जो होती है वो पोरस हो जाती है। अब ड्यू टू पोरस सॉइल क्या होता है कि रिवर जो है वो डिसअपियर होता है अंडरग्राउंड। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत सारे कंकर और पत्थर होने की वजह से जो पानी है वो सरफेस के अंडर हो जाता है, तो रिवर दिखाई नहीं देता। किस रीजन में? बाबर रीजन में। अब क्या होता है, ये एग्रीकल्चर आपको पता है कि ये लैंड जो है वो एग्रीकल्चर के काबिल नहीं होती, क्योंकि वहां पे इतने कंकर और इतने बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जिसकी वजह से एक तो पानी जो है वो सरफेस के अंडर हो जाता है, दूसरी बात की सरफेस दिखती ही नहीं, तो हमारा यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर कैसे होगा? दिस रीजन इज नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। उसके बाद आता है हमारा तेराई रीजन। ये वाइड है, 10 to 20 किलोमीटर वाइड है। तेराई मैंने आपको बताया पहले बाबर है, बाबर के साउथ में क्या आता है? हमारा तेराई रीजन आता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो सरफेस, अब आप यहाँ पे चीज देखो, मैंने कहा था कि बाबर रीजन के अंदर जो रिवर है वो अंडरग्राउंड हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। अब जैसे ही तेराई रीजन आता है तो वो वाटर क्या होता है? सरफेस पे आ जाता है, क्योंकि वहां पे पोरस सॉइल नहीं है और वहां पे पेबल्स वगैरह नहीं है। द सॉइल इज मार्शी, वेट एंड वेरी फर्टाइल। सॉइल जो है वो मार्शी होती है, वेट होती है और बहुत ही फर्टाइल होती है। यहाँ पे इस रीजन को फूड बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स को फूड बाउल ऑफ इंडिया बोलते हैं, क्योंकि पूरे एग्रीकल्चर जो है वो इसी प्लेन्स में होती है। पहले यहाँ पे क्या था कि डेंस फॉरेस्ट था और बहुत सारी वाइल्ड लाइफ थी, लेकिन फिर लोगों ने क्या कर दिया कि डिफोरेस्टेशन की और इस लैंड को कन्वर्ट कर दिया एग्रीकल्चरल लैंड। मीन्स की जितना भी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ चीजें थी उन सबको जो है वो खत्म करके एक एग्रीकल्चरल लैंड बना दिया। आज हमारा जो उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया असम का, ये क्या है? ये कहाँ पाए जाते हैं? तेराई रीजन में। यहाँ पे आपको देखा कितना वाइल्ड लाइफ जो है बहुत ज्यादा है। और उसके बाद हमारे आते हैं एलुवियल प्लेन्स। एलुवियल प्लेन्स में मैंने आपको दो बताया, एक बांगर और खादर। बांगर इज ऑल्सो नाउ इज मेड अप ऑफ ओल्ड एलुवियल सॉइल। ये कंपोजिशन ओल्ड एलुवियल सॉइल से जो बनते हैं वो बांगर होते हैं। इट लाइज अबव द फ्लड लेवल ऑफ रिवर। रिवर के फ्लड लेवल से ऊपर जो लाई करते हैं बांगर, एंड फ्लड लाइफ से जो फ्लड प्लेन से नीचे लाई करते हैं उनको खादर बोलते हैं, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे।
सॉइल इज ओल्डर, सॉइल मैंने आपको बताया कि ओल्ड एलुवियल सॉइल होगी और सॉइल जो है वो ओल्डर होगी और बहुत सारे कंकर जो है इसमें पाए जाते हैं जिनको कैल्शियम कार्बोनेट नोड्यूल्स बोलते हैं। इट कंपोजेज ऑफ कैल्करस डिपॉजिट, फॉसिल ऑफ एनिमल्स, डार्क कलर्ड सॉइल। जब फॉसिल ऑफ एनिमल्स पाए जाएंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि जब जो सॉइल होगी उसका कलर जो है, टेक्सचर जो वो डार्क हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो है लेस फर्टाइल होती है, बहुत लेस फर्टाइल होती है एज कंपेयर टू खादर, क्योंकि खादर में जो है वो सॉइल न्यू ऐड होती जाती है, न्यू एलुवियल सॉइल बनती जाती है और जिसकी वजह से क्या है कि लैंड जो है वो और फर्टाइल हो जाती है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि लो लाइंग फ्लड प्लेन्स, रिवर के फ्लड प्लेन से नीचे जो है लाई करते हैं उसको खादर बोलते हैं, जो अबव करती है उसको भांगर बोलते हैं। और गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर इसी रीजन में आते हैं। फ्लड डिपॉजिट फ्रेश एलुवियल सॉइल एवरीवेयर, हर साल जो है फ्रेश एलुवियल सॉइल जो है वो डिपॉजिट होती है ड्यू टू फ्लड। और उसके बाद फर्टाइल एंड आइडियल फॉर फॉर्मिंग, बहुत फर्टाइल है एज कंपेयर टू खादर और बांगर, और उसके बाद फॉर्मिंग के लिए बहुत आइडियल है। सुंदरबन डेल्टा जो वो इसी में पाया जाता है। अब ये डेल्टा की फॉर्मेशन जो है ना, ये भी एक अलग से टॉपिक बनाया जाता है। जो डेल्टा के अपलैंड्स उनको हम चार बोलते हैं और मार्शी एरिया जो है उसको हम बिल बोलते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं, ये आ गया हमारे रिलीफ फीचर। रिलीफ फीचर में मैंने आपको बताया कि हमने पढ़ा बाबर, तिराई, बांगर और खादर। अब करते हैं इसके रीजनल डिवीजन। रीजनल डिवीजन पे हमारे आते हैं पहले पंजाब प्लेन्स, इनको पंजाब हरियाणा प्लेन्स भी बोलते हैं बिकॉज इट लाइज इन द पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। मैंने बोला था हिमालयन रिवर सिस्टम 3 रिवर सिस्टम है जिसमें इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी, जैसे आपको पता है पंजाब 5 आब जो हैं, पंजाब, झेलम, रवि, ब्यास, सतलुज, रावी, ये सारे जो हैं इनसे, इन रिवर से जितने भी सेडिमेंट्स आते हैं, जब ये सेडिमेंट्स लाके प्लेन्स में डिपॉजिट करते हैं, वो क्या करते हैं, कौन से रीजन को, पंजाब प्लेन्स और हरियाणा प्लेन्स को बनाते हैं। ए लार्ज पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन द पाकिस्तान व्हाइल अ स्मॉलर पोर्शन लाइज इन इंडिया। जो ज्यादातर रीजन है नॉर्दर्न प्लेन का, कौन से नॉर्दर्न प्लेन का, पंजाब प्लेन्स का, वो जो है लाई करता है पाकिस्तान के। इंडिया में जो है वो पोर्शन एज कंपेयर टू पाकिस्तान कम है। रीजन इज नाउन फॉर फर्टाइल सॉइल एंड इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इस रीजन में बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर की जाती है और ये बहुत फर्टाइल सॉइल है। कौन सा रीजन, पंजाब और हिमालय में, हरियाणा में। नेक्स्ट है हमारे गंगा प्लेन्स। गंगा प्लेन्स से आपको गंगा वर्ड से ही पता चलेगा, गंगा रिवर सिस्टम मींस के गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी से जितने भी प्लेन्स बनते हैं उसको गंगा प्लेन्स बोलते हैं। वो रिवर्स, गंगा रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी जितने भी अपने साथ सेडिमेंट लाके जिस प्लेन में डिपॉजिट करते हैं उस प्लेन को बोलते हैं गंगा प्लेन्स। मैंने ये ट्रिब्यूटरीज भी लिखी जैसे यमुना, गंगारा, गंगटक, कोसी रिवर, ये अपने साथ जो भी डिपॉजिट लाके सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती हैं उनसे गंगा प्लेन्स बनते हैं। ये प्लेन एक्सटेंड करते हैं इंडिया से बांग्लादेश। एक्चुअली गंगा प्लेन्स 3 पार्ट में डिवाइड है। एक आ गया अपर गंगा प्लेन, एक आ गया मिडल, एक लोअर, जो हमारे बांग्लादेश में पाया जाता है। ये इंडिया से बांग्लादेश तक जो है वो एक्सटेंड करते हैं और ये एक ऐसा प्लेन है जो बहुत ही मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड प्लेन है। उसके बाद हमारे ब्रह्मपुत्र प्लेन्स आगे। ब्रह्मपुत्र प्लेन्स मैंने आप यहाँ से यही सेम हो गया कि ब्रह्मपुत्र रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज से जो भी प्लेन्स बनते हैं उनको ब्रह्मपुत्र प्लेन्स बोलते हैं। ये रिवर अपने साथ जो भी सेडिमेंट्स लाके जिस प्लेन में डिपॉजिट करते हैं, कौन सा रिवर, ब्रह्मपुत्र और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, तो उससे क्या बनता है हमारा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ये प्लेन मेनली लाई करता है असम वैली के अंदर। द लैंड इज वेरी फर्टाइल बट फ्रीक्वेंटली अफेक्टेड बाय फ्लड। फर्टाइल तो है लेकिन फ्लड का बहुत खतरा होता है यहाँ पे, ये अफेक्ट करती है फ्लड से। उसके बाद आ जाते हैं हमारे राजस्थान प्लेन्स। राजस्थान से राजस्थान प्लेन्स मींस की वेस्ट ऑफ अरावली रेंजेस। आपको पता है अरावली रेंजेस के इस साइड आपको गुजरात और राजस्थान दिखेगा। राजस्थान जो है उस राजस्थान प्लेन्स जो है वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पाया जाता है और वेस्टर्न है हमारे हिमालयाज के वेस्टर्न साइड में। दीज प्लेन्स आर मेनली लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। इसकी लोकेशन जो है वो राजस्थान में और अरावली रेंजेस के वेस्ट में है। फॉर्मेशन कैसे होती है, अब क्या होता है, अरावली रेंजेस में जितने भी रिवर्स है वो अपने साथ जो सेडिमेंट्स लाके डिपॉजिट करते हैं एलुवियल सॉइल, उससे क्या आता है राजस्थान प्लेन्स। जैसे मैंने बोला कि पंजाब और हरियाणा, हिमालय, पंजाब और हरियाणा जो हमारे प्लेन्स है उससे कौन से रिवर से फॉर्मेशन होती है, इंडस रिवर से फॉर्मेशन होती है। और जो हमारे गंगा प्लेन्स है उनकी गंगा रिवर सिस्टम से होती है और ब्रह्मपुत्र से ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अब राजस्थान प्लेन जो है वो अरावली रेंजेस से जो रिवर आते हैं वो अपने साथ जो सेडिमेंट्स लाते हैं या उसके नियर बाय रीजन से जो रिवर आता है उसके सेडिमेंट से जो सेडिमेंट्स लाके डिपॉजिट करते हैं उससे हमारे राजस्थान प्लेन्स बन। एंशिएंट टाइम में माना जाता है कि जो सरस्वती रिवर है और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो अपने साथ जो भी सेडिमेंट्स लाती थी वो डिपॉजिट करती थी, उससे राजस्थान प्लेन्स की फॉर्मेशन होती थी। तो इट्स ऑल अबाउट